वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। और आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या नाम है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से एक एक्सप्लोज हुई, किस तरीके से विस्फोट हुआ कि इतनी पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन से इतनी पॉपुलेशन फैल गई। उसके बारे में हम आज थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन क्यों हुआ। क्योंकि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? ओवर पॉपुलेशन। और ओवर पॉपुलेशन होने के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है डेवलप नहीं हो पाती है ना। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, किस कारणों से बढ़ी, पॉपुलेशन की रेट क्या है बढ़ने की, वो सारा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कौन सी है, इंडिया की रैंक कौन सी है ना, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गाँव में रहती है यानी कितनी अर्बन एरिया में, कितनी रूरल एरिया में है, ये सब पता लगाते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना। कौन आता है? चाइना। चाइना की पॉपुलेशन 139 यानी 139.27 करोड़ कितनी है? 139.27 139.27 करोड़। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन में आता है इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन है 135.26 करोड़ यानी 135.26 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 की जो कैलकुलेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इंडिया में दो तरीके के एरियाज होते हैं, एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। अर्बन मतलब होता है जहां डेवलपमेंट ज़्यादा हो या शहरी एरिया हो, रूरल मतलब गांव का एरिया हो। तो 28% जो पॉपुलेशन होती है वो अर्बन एरिया में रहती है और 62% पॉपुलेशन होती है वो रूरल एरिया में रहती है। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन को 100% अगर मानता हूँ तो उस 100% में 28% शहरों में रहती है और फिर 62% गाँव में रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यदि मैं कहूँ कि रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है? रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने की जो रेट है अगर वो इंक्रीज होती है तो आप देखिएगा इंक्रीज द रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पीडी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर चलते हैं, इंडिया सेकंड रैंक पर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इंडिया को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर रखा गया? सेकंड नंबर पर रखा गया है ना। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 7th नंबर पर आता है ऑल इन वर्ल्ड। और एरिया के अकॉर्डिंग है ना कि हमारे इंडिया के पास में जितना एरिया है, वेक्टर है, यानी एरिया जितना हमारे पास लैंड के तौर पर है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का 7th रैंक आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। पूरे वर्ल्ड के एरिया का हम 77% ऑफ एशिया और 17% ऑफ एशिया की जो लैंड होती है वो मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर है और वर्ल्ड में 7th रैंक उसकी आती है। अब हम देखें कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशंस ली है, 1980 की जो सेंचुरी थी, 1980 के अंदर ये देखा था कि एरिया जो है वो 2.4 एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एक वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 2.4 एरिया जो है वो 1980 के अंदर देखा गया था इंडिया के पास है ना। बट 15.5% पॉपुलेशन आउट ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया में है और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 15.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। कितनी रहती है? 15.5% पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द इंडिया आउट ऑफ वर्ल्ड एंड इन 1980 एंड 2.4 एरिया present in the India according to land out of world। अब देखिए कि एरिया और पॉपुलेशन का रेशियो इंडिया के अंदर कितना है। रेशियो 1:65 आता है क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 65 पर्सन्स रहते हैं है ना, पर किलोमीटर स्क्वायर। पर किलोमीटर स्क्वायर पर अगर हम देखें तो 208 लोगों को रहने की अनुमति है। उसके बाद में
पूरे वर्ल्ड का 1.33% जो ग्रोथ रेट है, 1.33% जो ग्रोथ रेट है वो देखी जाती है। ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है 1.33 आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद हम चलते हैं ईसा पूर्व, बहुत ज़्यादा ईसा पूर्व में ले चलता हूँ मैं आपको। 1990 और 2000 ईसा पूर्व, यानी 1990 और 2000 साल पहले कितनी थी, है ना। 1990 ईसा पूर्व यानी अभी चल रहा है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 2064, है ना, 2064 74 इस तरीके से चल रहे हैं। तो ये वो वाले सन थे। तो 1990 ईसा पूर्व के अंदर देखें तो 2 मिलियन थी हमारी आबादी, है ना। और 2000 ईसा पूर्व देखें तो 6 मिलियन थी, यानी बहुत कम थी। और आज के टाइम में 135 मिलियन के पास में है ना। फिर 1981 के अंदर वो 70 करोड़ हुई, कितनी हुई, 70 करोड़, यानी 2 मिलियन से वो 70 करोड़ के पास में आ गई। फिर 2000 के अंदर वो 100 करोड़ हो गई, कितना बड़ा, 30 करोड़, है ना। फिर 2001 में जब कैलकुलेशन हुई तो पता चला 1000 मिलियन क्रॉस हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 1000 मिलियन क्रॉस हो चुकी है। अब 2011 की जो जनगणना आई, 2011 की जो कैलकुलेशन आई, उसके अंदर करेक्ट पता था कि 1 अरब 21 करोड़ 1,90,000, यानी कि 1 अरब, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ 1,90,000 उसकी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में थी, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग मानी गई थी, है ना। फिर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो पर 10 ईयर 2.1% थी, यानी पर 10 ईयर के अंदर जो कैलकुलेशन होती थी उसमें 2.1% जो थी वो ग्रोथ डेवलपमेंट होती थी।